नमस्कार दोस्तों। इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग तो हमेशा ही होते हैं सवाल, बट ज़रूरी सवाल भी है। आपने पूछा है कि आप थोड़ा सा सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिए अपने आप को। आपने पूछा है कि कुछ गुरुओं का, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी जब मैंने बात सुनी तो मुझे ये समझ में आया कि उन लोगों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है कि रुचि बहुत ऊपरी चीज़ है, सुपरफिशियल चीज़ है। ज़रूरी ये है कि धर्म क्या कहता है, सत्य क्या कहता है। अब गुरुज़ हमको इस रास्ते पर छोड़ देते हैं कि आपके सामने दो चॉइस है, एक तरफ आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, और दूसरी तरफ सत्य या तो धर्म। अब आपकी मर्ज़ी, जिसको चूज़ करना हो। लास्ट में आपने सवाल इस तरह से कंप्लीट किया है कि क्या करें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कहाँ से इंटरेस्ट लेकर आएँ, और अगर ज़िंदगी में उद्देश्यहीन हो, कोई पर्पस बेस्ड लाइफ हो, तो उसके लिए हमारे अंदर में प्रोत्साहन कहाँ से आएगा। गुड। मैं आपको अक्सर कहता हूँ, मेरे भी अपने ख़ुद के इंटरेस्ट्स जो है वो पहले नहीं थे स्पिरिचुअलिटी में, या जिसको धर्म कहते हैं या जिसको ट्रूथ कहते हैं, उसमें नहीं थे। ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे अपने ब्रेन की चीज़ है, हमारे अपने जो सेंसुअल आँखें, पांचों सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, और ये जो शरीर का हिस्सा होता है, इसका पार्ट होता है इंटरेस्ट। और जो ट्रूथ है या धर्म है, ये दुनिया का जो नियम और कानून है वो होता है। इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे साइकिल चलाना। साइकिल जब चलाते हैं तो हमारे हाथ पैर और हमारी साइकिल ज़मीन की ग्रेविटी के साथ तालमेल बिछाते हैं। अगर ये तालमेल ना हो तो हम साइकिल नहीं चला सकते, एक तरफ गिर जाएगी साइकिल। ठीक ऐसे ही जब कोई म्यूज़िशियन या कोई प्रैक्टिशनर किसी भी काम को करता है तो उसको जो सही चीज़ है, अगर सही धुन है, और मेरी आवाज़, मैं चाहता हूँ कि एक धुन में मैं गाना गाऊँ, तो मुझे उस धुन के साथ अपने आप को एक करना पड़ेगा, ये रियाज़ करना पड़ेगा। देखिए, ये जो अगर गुरुज़ की बात सुन करके हम लोगों को ये लगता है कि इंटरेस्ट को नहीं फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, तो ये सही समझ नहीं है। मुझे लगता है हम लोग अपनी समझ में, या तो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें साफ़ नहीं कर पाए। हमारा जो इंटरेस्ट है वही शिफ्ट होना है। आज अगर मेरा इंटरेस्ट फ़िल्मों में है, या ताश खेलने में है, या वीडियोस देखने में है, या कोई भी रिक्रिएशन में है, तो वो इसलिए है बिकॉज़ ये जो पांचों सेंसेस हैं, इसके ऊपर हमारा कोई रेगुलरिटी नहीं है, ये इस पर कोई हमारा संयम नहीं है। अदरवाइज़ धीमे धीमे आप देखेंगे दुनिया में जो लोग भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जो स्पिरिचुअल गुरुज़ भी हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि उन चीज़ों में हो गई है जो बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअली नियम और कानून के तहत है। ये जो धर्म का असल मतलब क्या है, धर्म का असल मतलब है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई समझ, ऐसी कोई टीचिंग जो आपको आपके दुखों से हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर सके। ये असल मतलब है धर्म का। और सत्य का मतलब है वो चीज़ जो जिसमें कोई झूठ नहीं होता। झूठ नहीं होता का मतलब जो चीज़ अभी है बाद में नहीं रहेगी, उसको बोलते हैं झूठ या इल्यूशन। और उसी झूठ के तहत हमारी ये पूरी की पूरी ज़िंदगी आती है। अब जो रुचि की चीज़ है, मान लीजिए मैं एक फ़िल्म देखना चाहता हूँ, जाके देखा या मुझे मज़ा आ गया, ठीक है, लेकिन वो जो मज़ा है कुछ देर है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट है उसमें जाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है कुछ देर रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और वो क्रेविंग, उस मज़े को एक्सपीरियंस करने की जो क्रेविंग है वो और मजबूत होती जाती है, उसकी खुराक कभी पूरी नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी ख़ुद की समझ और अपने ख़ुद के एक्सपेरिमेंट्स को ऐसा करते जाएं कि हम छोटे छोटे चीज़ों में ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट करें, तो फिर हमारी जो रुचि है वो उन चीज़ों से, जो कि सुपरफिशियल चीज़ें हैं, वहाँ से हटके डीप चीज़ों में हो जाएगी। थोड़ा समझिए रुचि क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है क्या। हमारा इंटरेस्ट है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जब मैं कोई काम करता हूँ, उस काम को करते समय मुझे मज़ा आ रहा है या मुझे ख़राब लग रहा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये मेरे लिए रुचिकर है या डिसइंटरेस्टिंग है। अब एक क्रिकेटर है, म्यूज़िशियन है या फिल्म मेकर है, उसको अपना काम करने में मज़ा कैसे आता है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था, राजू हिरानी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो 3 इडियट मूवी बना रहे थे। बताते हैं कि जिन सीन्स को देखने में हम लोगों को रुचिकर लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उन सीन्स को देखने में बार बार हमको मज़ा आता है और बार बार देखने का मन करता है, उन सीन्स के लिए राजू हिरानी जी ने घंटों
एक एक सीन को घंटों देखा है, बार बार देखा है, सौयों बार देखा है। अब सोचिए उस आदमी के लिए वो चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बोलते थे जो चुटकुले पे आम आदमी हंसता है, उस चुटकुलों पे हम लोगों को हंसी नहीं आती, तो मुझे जा जाकर खोज खोज कर देखना पड़ता था कहाँ पर किसको हंसी आएगी, किसको हंसी नहीं आएगी। और वही काम जो बारीकी से बार बार खोजने का काम है, वो आम आदमी अपने एक्टिविटीज़ में नहीं कर। अब जिस चीज़ को आप रुचिकर नहीं मानते होंगे, मतलब एक ही फिल्म का सीन 10 बार, 20 बार, 50 बार, और आप ही नहीं, बहुत से फिल्म मेकर्स भी जो लोग फिल्म्स बनाते हैं वो भी उस एक्टिविटी को बहुत रुचिकर नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी फिल्में बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग हो जाती है। अब थोड़ा समझिए एक राजू हिरानी में और बाकी फिल्म मेकर्स में डिफरेंस क्या है। जिस काम को करते समय राजू हिरानी जैसे लोग, बाकी लोग जो फिल्म मेकर्स हैं वो लोग बोर होते हैं, राजू हिरानी उसमें अपने आप को इंटरेस्टिंग महसूस करते हैं। उनकी रुचि बहुत गहरी है। किस चीज़ में रुचि गहरी है? ये मामला केवल रुचि का नहीं है सर, ये मामला समझ का है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको राजू हिरानी देख पाते हैं अपने काम में, जो बाकी फिल्म मेकर्स, बिकॉज फिल्में तो फिल्में हैं। फिल्म क्या है? वो आपको गुदगुदी करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको गुस्सा कराने के लिए, आपके अंदर में इमोशंस ट्रिगर कराने की एक बहाना है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को भी एक आदमी यूज़ कर सकता है अपने अंदर में गहराई पैदा करने के लिए, या उसको भी ऐसे ही फटाफट ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा काम आपको रुचिकर लगता है, कौन सा काम आपको रुचिकर नहीं लगता है। क्वेश्चन ये है कि जिसको लोग नियम कहते हैं, जिसको लोग सत्य कहते हैं, जिसको लोग धर्म कहते हैं, वो समझ पाना। और ये धर्म वो नहीं है जिसको गुरुज आसानी से समझा देते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि आप उनको फॉलो करें और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बहुत स्लो एक्टिविटी है। इसके लिए आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अपने काम पे। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पेंटर हों, चाहे आप टाइपिस्ट हों, चाहे आप एक ऑफिस में क्लर्क हों, चाहे आप कहीं पर कोई भी काम करते हो, ये आपको खुद उस काम को करते करते देखना होगा उसमें क्या बारीकी है। जैसे जैसे आप अपने एक्टिविटी में बारीकियां देखते जाएंगे, आपके अंदर में एक टेस्ट डेवलप होगा जो कि रुचि और अरुचि का नहीं होता। वो मामला होता है गहराई का, कि उस काम के ज़रिए आपके अंदर में गहराई का महसूसियत होती है। जब राजू हिरानी जैसे लोग मूवीज़ बनाते हैं तो अपने अंदर में गहराई महसूस करते हैं। मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक फ़िल्म जो कि हमारे लिए रुचिकर हो सकती है, लेकिन जो बनाने वाला है उसके लिए भी रुचिकर या तो बेरुचिकर हो सकती है, उसके लिए भी डिसइंटरेस्टिंग हो सकती है। बिल्कुल बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि हर इंडस्ट्री में हैं, चाहे मेडिकल में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे इवन स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में भी। मैं इंडस्ट्री कहूँगा बिकॉज जहाँ पर भी लोग केवल पैसा कमाने के लिए और केवल फटाफट ख़त्म करने के लिए काम को किसी को करते हैं, तो वो केवल रुचि और सुपरफिशियलिटी का मुद्दा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को करते समय बहुत मोटिवेटेड महसूस नहीं करते और उस काम को आपको फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी ज़रूरतें पैदा हो गई हैं। तो समझिएगा, ज़िंदगी में जो जिस चीज़ की कमी है वो मोटिवेशन की कमी नहीं है, कतई नहीं है। मोटिवेशन इसलिए ख़त्म हो गया है बिकॉज़ हम कंफ्यूज्ड हैं और हमको पता ही नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। मुझे याद है जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था और जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड महसूस नहीं होता था। बहुत से मेरे दोस्त हुआ करते थे जो कि सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके मार्क्स भी अच्छे आते थे और वैसे भी क्लास में भी हाथ उठा उठा के वो आंसर दिया करते थे। मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि ऐसा क्या है उनमें और मेरे अंदर क्या नहीं है, मैं क्यों पढ़ाई करना नहीं चाहता। और ऊपर से हमारे फैमिली मेम्बर्स अक्सर हम लोगों को याद दिलाने को तैयार रहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर लगन की कमी है। बट अब मुझे समझ में आया ये लगन की कमी नहीं थी, ये कमी थी समझ की, ये कमी थी क्लैरिटी की। मुझे अब जाके समझ में आ रहा, अब जब मुझे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई है कि उस समय मेरी कन्फ्यूजन थी। ये माइंड बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही समझदार इंस्ट्रूमेंट है। जब तक इसको समझ में नहीं आता तब तक ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। तो अगर आपके माइंड में कुछ नहीं करने के लिए, आपके रोज़मर्रा की लाइफ में से कुछ नहीं करने के लिए एनर्जी आ रही है, मतलब मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए समझ को खोजना है बजाय मोटिवेशन के। मोटिवेशन फिल्में देख करके, कहीं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के आ सकता है, लेकिन वो बहुत देर तक जाएगा नहीं। जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी
तब आप अपने आप मोटिवेटेड महसूस करेंगे। जब मुझे पहली बार ज़ेनोगा की चीज़ें समझ में आई, तीनों गुण जो गीता में बताया गया था, रजस, तमस और सत्व गुण, मैंने पढ़ा था, बार बार समझने की कोशिश भी की थी, रटने की भी कोशिश की थी, लेकिन समझ में नहीं आया था। फिर पता नहीं कहाँ से कैसे ज़ेनोगा में से मुझे समझ में आ गया कि ये 3 गुण जो हैं हमारे ही ब्रेन के आई, ई और एस सेंटर्स हैं। और एक बार जब समझ में आया तो मेरी ज़िंदगी में एकदम यू टर्न आ गया। और जब मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया तो फिर मैं रोक ही नहीं पाया। उस दिन से लेकर के आज करीब 15-16 साल हो चुके हैं, जहाँ जहाँ जो जो भी मुझे मिलता है और जो जो भी रिसेप्टिव होता है, जो जो भी सुनना चाहता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। उसी के तहत हम लोग बात भी कर रहे हैं। जब चीज़ों को आप गहराई से समझ पाओगे तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसको गहराई से समझने के लिए क्या करें? अपने काम को धीमे धीमे करें, जल्दबाजी में ना करें। घर में कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, उसको थोड़ा ध्यान लगा करके और धीरे धीरे करें। जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तब और धीरे धीरे करें। अपने आप को टाइम दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर चीज़ को, जिसको भी आप समझना चाहते हैं, ये उम्मीद ना करें कि कोई और आपको समझा सकता है। गुरुज़ की बात सुनेंगे, लेकिन हर गुरु की, हर आदमी की जो बात है वो अपनी खुद की माइंड और ब्रेन में से निकली हुई बात है, जो आप तक वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता, बिकॉज आपके ब्रेन को, आपकी लाइफ को समझने के लिए आप ही पर्याप्त हो सकते। समझ के बारे में बड़ी ख़ास चीज़ मुझे से एक चीज़ आई है, दिमाग में आई है कि ये जो समझ होती है हमारे लिए, तो लगता है कि हमने कोई चीज़ को देखा और किसी के मुंह से सुना तो हम समझ चुके हैं उसको। बट एक्चुअली हमने केवल ज़रा सा टॉपिक सुना है और उसके कुछ सेंटेंसेस सुने हैं और हमारा दिमाग उनको मानने को तैयार हो गया है, एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है, और इसी को हम समझ बोलते हैं। समझ कोई आपको नहीं दे सकता, कभी कोई नहीं दे सकता। कभी भी किसी के पास बैठ करके, किसी की बातें सुन करके और उसकी बातों को एक्सेप्ट करके आप समझदार नहीं हो सकते। समझ आती है जब आप एक चीज़ को ले करके अपने लाइफ का मुद्दा बना लेते हैं। और ये भी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कोई और कह रहा है, इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब आपको लगने लगा है कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सामने वाला क्या कर सकता है? किसी का वीडियोस, किसी की बुक्स, किसी आदमी की इंस्पिरेशन क्या कर सकती है? केवल हमको सब्जेक्ट मैटर दे सकती है, केवल ये बता सकती है कि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मुझे ज़ेन योगा मिली तो मुझे समझ नहीं मिली, मुझे वो टॉपिक्स मिलना शुरू हो गए जिसके ऊपर मुझे पूरा ज़ोर लगाना था, जिसके ऊपर मुझे पूरा दिमाग लगाना था। उसके पहले जो मेरी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे वो कोई और थे। मैं किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहा था। वो चीज़ें बहुत रेलेवेंट नहीं थी मेरी लाइफ से, लेकिन मैं उनको पकड़ के बैठा था। गर्लफ्रेंड्स, जॉब, ढेर सारी चीज़ें, यहाँ लिस्ट है उसकी। लेकिन जब ज़ेन योगा आई तब मुझे सब्जेक्ट मिला, मुझे मैटर मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे सवाल मिले कि किन सवालों के ऊपर मुझे अपना दिमाग दौड़ाना है। और दौड़ाने का मतलब भी ये नहीं कि परेशान होना है। जिसको कृष्णमूर्ति कहते थे ना, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन सब्जेक्ट्स को लेकर के, ISM को लेकर के, या ज़ेन योगा को लेकर के, या मेडिटेशन को लेकर के मैं परेशान हो जाऊँ। मुझे समझ में आ गया कि इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए मुझे टाइम लगेगा और पेशेंस दिखाना होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। रुचि ऑटोमेटिक रिज़ल्ट होती है जब आप किसी गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। इसको ज़ेन योगा डीप इंटरेस्ट का नाम देती है, प्रोफाउंड इंटरेस्ट का नाम देती है। और इसी में कमिटमेंट भी आता है। कमिटमेंट शब्द, डेडिकेशन, लगन, ये सब पिट गया है हमारे स्कूल्स की वजह से। हमारे ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो लोग बहुत सचमुच में इसका मतलब नहीं जानते, और ख़ास तौर से ये नहीं जानते कि आते कैसे हैं हमारी लाइफ में। आप चाहे मेडिटेशन के बारे में पढ़ें, चाहे पर्पसफुल लिविंग के बारे में, चाहे अवेयरनेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी आप खोजें, तो इसको पूरी एक लाइफ का इशू बनाइए कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप गिव अप थोड़ी कर सकते हैं। और जब परेशान हो जाए तो जान लें कि अभी कुछ दिन के लिए परेशान है, कुछ सेकंड्स के लिए परेशान है, बट जैसे ही ये परेशानी थोड़ा हल्की होगी, आप फिर से एक्सप्लोर करने
की शुरुआत कर देंगे। पर्पसफुल लिविंग आती है जब आप किसी चीज़ को लेकर के गहराई में उतरना चाहते हैं, और जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में गहरी होती जाती है। अभी तो आप ऊपर ऊपर से केवल अपने आप को गुदगुदी करते हैं, जिसको आप रुचि बोलते हैं। अभी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के आप कुछ विचार हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ इमोशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको हम रुचिकर बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बोलते हैं। जी अभी क्वेश्चंस लीजिए। अभी जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अभी जो हम लोगों ने 3 कोर्सेज रिलीज़ किए हैं, WBX, BDM और ज़ेनोगा एडवांस कोर्स, ये हमारे लॉन्ग कोर्सेज हैं, और एक शॉर्ट कोर्स है ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। ये आपको आंसर्स क्लियर नहीं करेगा, आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे, ये आपके लिए राइट क्वेश्चंस को आपको पकड़ाएगा, आपको सही दिशा के लिए क्वेश्चंस देगा। क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, लाइफ के प्रॉब्लम्स ही हमारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी ये वो क्वेश्चंस नहीं है, ये वो इश्यूज़ नहीं है जिसको पकड़ करके हम बहुत गहरे जा सकते हैं। गहराई में जाने के लिए आपको गैप्स चाहिए होते हैं, वो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जिसको लेकर के आप जा सकें आगे। जो भी चीज़ें मास्टर्स ने, गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने खोजी हैं, वो राइट क्वेश्चंस हैं, और राइट क्वेश्चंस उस भीड़ में अलग कर पाना। एक गरीब आदमी को पैसे चाहिए होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है। एक अमीर आदमी को अपने पैसे बचाने के लिए इंतज़ाम करने होते हैं। लेकिन एक एनलाइटन मास्टर कौन सी चीज़ों को, कौन से सवालों को लेकर के अपनी जर्नी को आगे बढ़ता है, वो आंसर्स नहीं होते, वो सवाल होते हैं, और उसको खोजने के लिए एक होने वाला एनलाइटन मास्टर बहुत पेशेंस के साथ बहुत टाइम बिताता है। तो पुट राइट क्वेश्चंस। तो ये जो कोर्सेज हैं, इसमें मैंने आपको राइट क्वेश्चंस देने की कोशिश की है। मेरे पास भी नहीं थे। जब मैंने पहली बार थिंकिंग फास्ट एंड स्लो को पढ़ा तो मुझे लगा, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चंस मेरे पास क्यों नहीं थे। जब मैंने WBX के वीडियोस देखना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि हमारी फैमिली के पास थोड़े बहुत पैसे आने के बाद, बिज़नेस चालू करने के बाद भी क्यों लॉसेस होते गए। ज़ेनोगा आने के बाद मुझे समझ में आया कि इतने बड़े बड़े गुरुओं की बातें सुनने के बाद भी मैं किन गलत सवालों में उलझा रहा हूँ। मेरे पास जैसे ही क्लैरिटी आई, वैसे ही मोटिवेशन आया, वैसे ही पर्पस भी आई। ये सब के सब एक चीज़ का ही रिज़ल्ट है। ये एक ही हाईवे है, जब इस पे आप चलते हैं तब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। थैंक यू। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग ज़ेनोगा एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं, वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी, और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर, बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। बट मैं चाहता हूं कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं।
और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स, और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।